आयतुल्लाह ख़ामेनी के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। इजरायली मीडिया का दावा। उधर पासदारान इनकलाब का कहना है नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में ज़्यादा वक्त लग सकता है। मजलिस खैबर खान का इजलास जारी है। नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन के बाद होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद के जानशीन के इंतखाब के दौरान इसराइल का फ़ज़ाई हमला, काउंसिल के 88 अरकान को निशाना बनाने की कोशिश। हमला वोटों की गिनती के दौरान हुआ। इसराइली बमबारी से तमाम अरकान महफूज रहे। इमारत हमले से चंद लम्हे कबल खाली करा ली गई थी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन मशहद में होगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तदफीन तेहरान में बड़े ताज़ियती इज्तिमा के बाद होगी। ताज़ियती इज्तिमा इमाम खोमेनी हॉल तेहरान में होगा। सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन के दिन का तयन नहीं किया गया। दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ईरान का ड्रोन हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। काउंसिल खाने के एतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। अब बात नहीं होगी। ईरान अमेरिका का एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद। सदर ट्रंप कहते हैं अब बातचीत का कोई इम्कान नहीं, बहुत देर हो गई। तेहरान तैयार रहे, हमलों की तीसरी लहर आने वाली है। ईरान में इस्तिस्ना का मुतालबा करने वाले किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। सदर ट्रंप का स्पेन से तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। बरतानिया से भी नाखुश। उधर ईरान ने अमरीकी और इसराइली फौजी तनसीबात को जायज़ हदफ करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अली बहरीनी का कहना है किसी भी पड़ोसी मुल्क में मौजूद फौजी अड्डे के हमले में इस्तेमाल पर इसे कानूनी हदफ समझा जाएगा। अमेरिका के साथ बातचीत का वाहिद तरीका दिफाई इक़दामात हैं। बराह रास्त बातचीत नहीं करेंगे। तेहरान अपने दिफाई इक़दामात जारी रखेगा। हमारे सफारती ऑफिस बराह रास्त हमले की जद में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकियों को सफारत खानों से रब्ता करना चाहिए। 1600 अमरीकियों ने मशरिक़ वुस्ता से इनखला के लिए मदद की दरख्वास्त की है। मजीद कहा कि अपने मकासद के हसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान को एटमी सलाहियत किसी सूरत हासिल नहीं करने देंगे। ईरान पर अगले चंद रोज़ में मजीद तबाहकुन हमले होंगे। बैलिस्टिक मिसाइलों के पीछे छुपने नहीं देंगे। सेंटकॉम ईरानी मिसाइल सलाहियत को तबाह करने में मसरूफ़ है। ईरान पर हमलों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम की ईरान के हमलों पर ब्रीफिंग। बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल हमले हुए। 172 मिसाइल तबाह हुए। 13 समुद्र में गिरे। 812 ड्रोन्स की निशानदेही हुई। 755 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। ईरान के हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी हुए। बताया कि एक ईरानी मिसाइल हमारी हदूद में गिरा। अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगी। ब्रीफिंग के दौरान अरब अमारात पर हमला और आवर मिसाइल और ड्रोन्स के टुकड़े भी पेश किए गए। अमरीका और इसराइल की ईरान पर हमलों की नई लहर। ईरान के 153 शहरों में 500 से ज़ायद मुकामात पर 1000 से ज़ायद हमले। शहादतों की तादाद 787 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। 13 ईरानी फौजी भी शहीद। ईरान के सरकारी टेलीविजन के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। फौजी हेडक्वार्टर और ओल्ड पार्लियामेंट को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के मुताबिक लड़ाका तैयारों ने दर्जनों बम गिराए और ईरानी हुकूमत के मुबैना कम्युनिकेशन सेंटर को भी तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे की तेहरान में अपने मरकजी दफ्तर पर हमले की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का दुबई में 40 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। कतर की फ़िज़ा में 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। ईरान ने इसराइल में अहम इमारतों में मिसाइल दाग दिए। तल अबीब, खिफ़ा और मशरिक़ी बैतुल मक़दस में कई इमारतें मलयामेट हो गई। दर्जनों गाड़ियाँ तबाह हो गई। इसराइली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। इसराइल की नेतन्याहू के दफ्तर पर ईरानी हमले की तस्दीक। इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके अरबेल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक ड्रोन को तबाह कर दिया गया। ईरान ने सल्तनत ओमान पर होने वाले हमलों से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया।
अमेरिका की ईरान के हमलों में 6 फौजी मारे जाने की तस्दीक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक लापता 2 फौजियों की लाशें मिल गईं। अमेरिकी सेंटकॉम का खलीज ओमान ने ईरान के तमाम बहरी जहाज तबाह करने का दावा। कहा कि 2 दिन पहले यहां ईरानी नेवी के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं। अमेरिकी दावे के बाद पासदारान इनकलाब की वार्निंग। कहा कि किसी जहाज की आबनाए हुर्मुज से गुजरने की कोशिश की तो राख कर देंगे। पासदारान इनकलाब का अमेरिका के तेल बरदार जहाज पर भी हमले का दावा। कहा कि लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, दुश्मन को अपने अंदाजे लगाने की गलती पर पछतावा होगा। अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात ने मिट्टी की चादर ओढ़ ली। ईरान के शहर मनाब में नमाज जनाजा पूरा शहर उमड़ा। जमीन साक़ित, आसमान खामोश रहा। खुला मैदान कब्रिस्तान में तब्दील। मशीनरी से कतार दर कतार कब्रें खोद दी गईं। तदफीन के दौरान सिसकियाँ। इसराइली फौज ने लबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। 52 अफराद जहां भाग, 300 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में 4 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सफारती राबते। रूस और ओमान के वज़ीर ख़ारजा का ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कशीदगी के खात्मे और सियासी और सफारती कोशिशों की बहाली पर जोर। फ्रांस और चीन के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी लाने के लिए कोशिशों पर इत्तफाक। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि फ्रांस अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों में मुलविस है, ना ही पहले से कोई इल्म था। चीन का इसराइल ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान के जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के जायज़ हक़ को तस्लीम करते हैं। ईरान के हमलों के बावजूद दुबई के चिराग बुझने वाले नहीं। दुबई की रोशनियों ने खौफ निगल लिया। दुबई हमलों के बावजूद जगमगा रहा है। कराची में यूएई के काउंसल जनरल डॉक्टर बकीत अतीक अल रुमैती ने दुबई से वीडियो शेयर कर दी। अपने पैगाम में कहा कि दुबई आज भी महफूज और पुरअमन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा आलमी सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। अरकान को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स आज 11 बजे मौजूद। राना सनाउल्लाह को तमाम सियासी क़यादत से राबतों का टास्क। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में इन कैमरा ब्रीफिंग की दावत दी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की भी मुलाकात में शिरकत। अपोजिशन क़यादत ब्रीफिंग में आए तो सियासी मामलात पर बात भी हो सकती है। सियासी राबतों से इनकार से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमहूरियत मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ती है। बैरिस्टर गौहर को भी इन कैमरा ब्रीफिंग की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक रब्ता। पाक तुर्क सरबराहान का मशरिक़ वस्ता के बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरान पर इसराइली हमले और खलीजी ममालिक पर अफसोसनाक हमलों की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ्रीकैन से तहम्मुल और बर्फबारी का मुजाहरा करने का मुतालबा। पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी ईरान का हक है। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक था। मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। हम अमरीका और ईरान में सालसी के लिए तैयार थे। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। डायलॉग के जरिए अफ़वाम व तफ़हीम का मामला निकल आएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा कि ईरान हमारा भाई और दोस्त मुल्क है, हमें बहुत अजीज़ है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मज़म्मत की। सफारती हल पर जोर दिया। सऊदी अरब, तुर्किया, मालदीव, बांग्लादेश, फ़लस्तीन, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से राबते किए। पाकिस्तानी कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बाखूबी आगाह है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
ईरान और खलीजी ममालिक में सूरत हाल अबतर है। ओमान और सऊदी अरब के अलावा तमाम फ़ज़ाई रूट्स बंद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वज़ारत ख़ारजा में मीडिया से गुफ्तगू बताया कि ईरान में 33,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। 752 को महफूज तरीके से वापस लाया गया। ईरान से 64 पाकिस्तानी आज़रबाईजान पहुंचे। इराक़ में 40,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। बड़ी तादाद में ज़ाहिरीन करबला में हैं। कतर में 3.5 लाख पाकिस्तानी हैं। विजिट वीज़े पर 1450 मौजूद हैं। अबू धाबी में एक पाकिस्तानी शहीद हुआ। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग फंसे हुए हैं। खलीजी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खानों से राब्ता कर सकते हैं। खलीजी ममालिक के ज़मीनी रास्ते खुले हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सहूनियत को इंसानियत के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहते हैं ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इजरायली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। इसराइल के क़याम से आज तक इस्लामी दुनिया पर आने वाली हर आफत के पीछे सहूनी नज़रिया है। बड़ी ताकतें इन्हीं के ज़ेरे असर हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान एटमी ताकत है और हमारी मुसल्लह अफ़वाज की सलाहियत दुनिया तस्लीम करती है। हमारी सलामती अच्छे हाथों में और दिफा नाक़ाबिल तस्खीर है। अफ़गानिस्तान, इसराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी है। कौम साजिशों को समझे। इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक। अफगान तालिबान के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से ज़ायद जख्मी। अफगान तालिबान रजीम की 188 चेक पोस्ट तबाह, 31 पोस्टों पर कब्जा, 152 टैंक बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह कर दी गई। फ़ज़ाई कार्रवाई में अफगानिस्तान भर में 56 मुकामात को निशाना बनाया गया। जलालाबाद में फ़ज़ाई कार्रवाई के दौरान एमुनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह। नंगरहार में बुखानी बेस भी मरिया। वफाकी वज़ीर इत्तला अता तारड़ का कहना है, पाक फौज के ऑपरेशन गज़ब लिल हक से अफगान तालिबान के हमले नाकाम बनाएंगे। बलोचिस्तान में 27 और खैबर पख्तूनख्वा में 40 अफगान तालिबान को हलाक किया गया। तालिबान की तरफ से शुमाली बलोचिस्तान में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले किए गए। किला सैफुल्लाह, नोशकी और चमन में दुश्मन के हमले मौसर अंदाज में पसपा कर दिए गए। FC बलोचिस्तान नॉर्थ का एक जवान मादरे वतन पर कुर्बान, 5 एहलकार ज़ख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में एक मकाम पर ज़मीनी हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई। बानी PTI की आंखों का तिबी मुआयना। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने अडयाला जेल में चेकअप किया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की बीनाई में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। आंख का दूसरा इंजेक्शन लगा चुका। बानी की बीनाई काफ़ी हद तक बेहतर है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया, तोशा खाना आला शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी और 9 मई के मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की जाती है। प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत की बानी और बुशरा बीबी को 50,000 रुपए के मुचल के जमा कराने की हिदायत।